अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उन्हें नाम देने का तरीका क्या है, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जो कि हाइड्रोकार्बन की एक क्लास है। और इस अल्केन्स जो फैमिली है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो हम जनरल मेथड्स डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अल्केन्स को बना सकते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का डिस्कशन के लिए वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन मतलब बनाने का तरीका। कैसे बना सकते हैं बेटा? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, दोबारा जरा बता दो बेटा, अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स की ऐसी क्लास है या हाइड्रोकार्बन की ऐसी फैमिली है, कंपाउंड्स की ऐसी फैमिली है जिन कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। मैं यहाँ पर सामने लिख देता हूँ, अल्केन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में बेटा कौन सा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम बोलते हैं अल्केन्स। अब उन अल्केन्स को बनाया कैसे जा सकता है बेटा? काफी सारे तरीके हैं अल्केन्स को बनाने के लिए, लेकिन आपकी क्लास के लेवल तक फिलहाल आपकी बुक में 3 तरीके डिस्कस किए गए हैं अल्केन्स को बनाने के लिए। द वेरी फर्स्ट मेथड इज cracking, and the second method is reduction of alkene and alkynes, and the third method is reduction of alkyl halide। तो सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो हमारे पास क्या है? क्रैकिंग। आइए जरा क्रैकिंग देखते हैं क्या है। द फर्स्ट मेथड इज बेटा क्रैकिंग। क्रैकिंग बेटा, क्रैकिंग को अगर हम इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करें क्रैकिंग वर्ड की उर्दू में, तो इसका मतलब होता है तोड़ना, क्रैक करना, किसी चीज में कोई दरार पैदा करवाना। तो अब यहाँ पर क्रैकिंग का या तोड़ने का इस अल्केन्स को बनाने में क्या अमल दखल है, इसको जरा देखते हैं। बेटा आपको पता होगा कि हमारी जमीन से जो तेल निकलता है, जो ऑयल निकलता है, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। उर्दू में हम इसको बोलते हैं खाम तेल। वो जो क्रूड ऑयल होता है वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, वो मिक्सचर होता है। वो हाइड्रोकार्बन अल्केन फैमिली से भी ताल्लुक रख सकते हैं, या उसमें अल्कीन फैमिली से रिलेटेड भी कोई हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, या उसमें कोई अल्काइन हाइड्रोकार्बन का भी कोई मेंबर हो सकता है। उस ऑयल की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें बेटा वो ऑयल जैसे जमीन से निकलता है, एज सच वो हमारे किसी काम का नहीं होता। हमने क्या करना होता है, उस ऑयल में से कुछ चीजों को अलग-अलग करना होता है ताकि हम हर चीज को अलग-अलग काम में लेकर आ सके और हम उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अब वो जो खाम तेल हमारे पास जमीन से निकलता है, उसके कंपोनेंट्स को, उसके इज्जा को, जो उसमें जिनका वो मिक्सचर होता है, उन इज्जा को जब हम अलग करते हैं, जिस टेक्निक की मदद से, वो टेक्निक कहलाती है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, और डिस्टिलेशन का मतलब होता है कसीर साजी करना, मतलब चीजों को प्योर करके अलग अलग करते चले जाना। ये मतलब होता है डिस्टिलेशन का। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि वो जो क्रूड ऑयल है जो जमीन से निकलता है, उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स दे दे के उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करते चले जाना है। तो उस क्रूड ऑयल के जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और हम हर कंपोनेंट्स को अलग अलग अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, जिसको हम गैसोलीन बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास ये केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, नेफ्था हो गया, व्हाटसोएवर डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इन फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। अब होता ये है कि ऐसे उन फ्रैक्शंस में, उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ऐसे कंपोनेंट जिनका मॉलिक्यूलर मास कम हो। अब मॉलिक्यूलर मास कम होने से क्या मुराद है कि उनमें कार्बन की जो चेन है वो कम कार्बन पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन की चेन वाला कंपाउंड हो, 3 कार्बन की चेन वाला कंपाउंड हो, 4 कार्बन की चेन वाला कंपाउंड हो, तो वो तो बेटा हमारे काम के होते हैं ज्यादा, उनकी डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिनकी चेन में कार्बन की तादाद ज्यादा हो, वो कंपाउंड हमारे पास इतनी डिमांड में नहीं होते।
तो फिर वो अब हमारे पास सरप्लस कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की तादाद जिनकी चेन में कार्बन कम होंगे, वो हमारे पास उनकी डिमांड ज्यादा होती है मार्केट में। तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए वो जो ऐसे कंपाउंड जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हम फिर उन्हें तब्दील करते हैं, उन्हें तोड़-तोड़ के हम ऐसे कंपाउंड्स में तब्दील करते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो बेटा, कम हो। अब फॉर एग्जांपल जब हम क्रूड ऑयल इसकी बेटा जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास काफी सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे, काफी सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे। उन कंपाउंड्स की फिर हम बेटा उन कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो बेटा लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बेटा क्या होगा, लो होगा। और वो जो लो होगा वो हमारे पास हाई इन डिमांड होंगे, हाई इन डिमांड, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, उनकी डिमांड बेटा क्या होगी, ज्यादा। और कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिनका बेटा हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, हाई मॉलिक्यूलर हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। और ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स में आएंगे हमारे पास, वो बेटा लो इन डिमांड होंगे, उनकी डिमांड क्या होती है बेटा, कम होती है। अब ये जो लो इन डिमांड है, हमें ज्यादा मार्केट क्या मांग रही है, ऐसे कंपाउंड जो कि जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन हमारे पास वो कम मिल रहे हैं। और ऐसे कंपाउंड हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं जिनकी डिमांड कम है। तो फिर क्या करते हैं बेटा, हम ये जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन है उनको हम चेंज करते हैं किसमें बेटा, लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन में, एक प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैकिंग का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन है, 8 कार्बन है, 10 कार्बन है, 12 कार्बन है, तो हमने उसको क्या करना है, तोड़ देना है। तोड़ के हम उसे 4 कार्बन वाले कंपाउंड में तब्दील कर देंगे, 5 कार्बन वाले कंपाउंड में तब्दील कर देंगे, या 6 कार्बन वाले कंपाउंड में बेटा क्या कर देंगे, तब्दील कर देंगे। तो वो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको तोड़कर हम जब लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील करते हैं, तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्रैकिंग वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है, इसको आपको समझ आ चुकी होगी। हम जरा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बेटा क्रैकिंग है क्या बेटा, द प्रोसेस एक ऐसा अमल, द प्रोसेस एक ऐसा अमल इन विच जिसमें द प्रोसेस इन विच हाई मॉलिक्यूलर वेट हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स, जो कि ब्रैकेट में लिख देता हूं लेस इन डिमांड, जिनकी डिमांड कम हो। The process in which high molecular weight hydrocarbons are are broken down, उनको हम तोड़ते हैं किसमें तोड़ते हैं, इनटू, तोड़ देते हैं किसमें, लो मॉलिक्यूलर लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन में। ऐसे हाइड्रोकार्बन में हम उन्हें तब्दील कर देते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो बेटा, कम हो, लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन। और बेटा हाई इन डिमांड, जिनकी डिमांड में बेटा क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा क्रैकिंग बोलते हैं। अब अगर हम इसके एक एग्जांपल डिस्कस करें, तो हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम क्रूड ऑयल की करते हैं, उसके बाद हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन भी प्रोड्यूस होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन भी प्रोड्यूस होते हैं बेटा। इन हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन में से एक कंपाउंड है बेटा जिसको हम बोलते हैं नेफ्था बोलते हैं बेटा। नेफ्था ऐसा कंपाउंड है जिसमें 5 से 10 12 कार्बन वाली चेन होती है, मतलब 5 कार्बन वाली चेन का कंपाउंड भी हो सकता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें 6 कार्बन हो, या ऐसा कंपाउंड जिसमें 7 कार्बन हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें 8 9 10 11 12, मतलब 5 से लेके 12 कार्बन वाला कंपाउंड अगर हमें पास मिल रहा है, तो उस सारे मिक्सचर को हम बेटा क्या बोलेंगे, नेफ्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेफ्था। और ये हमारे पास मिलता कब है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। अब ये नेफ्था हमारे पास तो इतना ज्यादा डिमांड में नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, हम इस नेफ्था की क्रैकिंग कराते हैं
और उस नेफ्था को, जो कि 5 से 12 कार्बन वाले कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, उसको तोड़ के हम 4 से 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स में क्या करते हैं बेटा, तब्दील कराते हैं। तो मतलब हमने नेफ्था की क्या करा ली, क्रैकिंग करा ली। क्यों करवाई, क्योंकि हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन बेटा क्या है, चाहिए। अब ये जो क्रैकिंग करवाते हैं, ये क्रैकिंग करवाने के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके। अगर बेटा आप टेम्परेचर के जरिए क्रैकिंग करवा रहे हैं, टेम्परेचर के जरिए क्रैकिंग करवा रहे हैं, तो फिर उसको बेटा आप क्या बोलेंगे, थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग बेटा, थर्मल क्रैकिंग बोलेंगे। अगर आप टेम्परेचर के जरिए क्रैकिंग करवा रहे हैं, अगर आप बेटा स्टीम के जरिए क्रैकिंग करा रहे हैं, तो उसे बेटा क्या बोलेंगे, स्टीम क्रैकिंग। अगर आप भाप दे के उसको क्रैकिंग करवा रहे हैं, अगर आप बेटा कैटालिस्ट दे के उसको क्रैकिंग तो बोलेंगे कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग बेटा, कैटालिटिक क्रैकिंग। तो ये क्रैकिंग के डिफरेंट तरीके हैं। हमारी बुक में जो डिस्कस किया गया है वो नेफ्था की क्रैकिंग को डिस्कस किया गया है, किस तरीके से, थर्मल क्रैकिंग। नेफ्था को एज एग्जांपल यूज किया गया है और उसकी कौन सी क्रैकिंग कराई गई है, थर्मल क्रैकिंग कराई गई है। आए जरा बेटा उसको हम जरा चेक करते हैं कि नेफ्था क्या है, तो उसको हम चेक करते हैं। तो व्हाट इज अ नेफ्था, सबसे पहली बात नेफ्था क्या है, नेफ्था is a mixture of compounds, ऐसे कंपाउंड्स का मिक्सचर है जिनमें मौजूद हो containing C5 to C12 5 to 12 कार्बन एटम, containing 5 to 12 कार्बन एटम्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि 5 से 12 कार्बन एटम्स उसमें मौजूद हो। प्रोड्यूस्ड, और ये हमारे पास कब मिलता है, प्रोड्यूस्ड आफ्टर फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमें मिलता है। और ये ऐसे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है जिन कंपाउंड में 5 कार्बन की चेन हो, 6 कार्बन की चेन हो, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9, 10, 11 या 12 कार्बन की चेन हो बेटा। इसकी जो हम क्रैकिंग कराते हैं, इट्स क्रैकिंग कैन बी डन, इसकी क्रैकिंग हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर देकर, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट कॉल्ड जियोलाइट, और एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जिस कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, जियोलाइट। ये जियोलाइट क्या है, ये बेटा एक जियोलाइट, व्हाट इज अ जियोलाइट, दिस इज अ माइक्रो पोरस क्रिस्टलाइन मटेरियल है। ये एक माइक्रो पोरस क्रिस्टल है, मतलब ऐसा क्रिस्टलाइन मटेरियल है जिसके पोर्स माइक्रो साइज के हैं। माइक्रो पोरस क्रिस्टलाइन मटेरियल मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, जो कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, जियोलाइट। उस जियोलाइट की मौजूदगी में और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में हम नेफ्था की क्रैकिंग करवाते हैं, ताकि हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो सके। क्यों करवाते हैं, दिस क्रैकिंग इज टू बी डन टू प्रोड्यूस, ताकि प्रोड्यूस किए जा सके, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, मॉलिक्यूलर लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन, लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन, ताकि लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस की जा सके बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स देख लें इसकी, एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर नेफ्था, नेफ्था जो कि क्या है, मिक्सचर है। नेफ्था इज अ मिक्सचर ऑफ
हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। और कौन से हाइड्रोकार्बन? जो कि C5 टू C12, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 5 कार्बन की चेन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन की चेन। उसके बाद बेटा इस नेफ्था की हम क्या करवाएंगे? क्रैकिंग करवाएंगे। और उसमें हम क्या प्रोड्यूस, उसमें क्या चीज हमें देनी पड़ेगी? हमें उसमें जियोलाइट, हमें उसमें कैटलिस्ट जियोलाइट, और उसमें हमें हीट टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? अल्केन, अल्केन एंड अल्कीन्स, अल्केन एंड अल्कीन्स ऑफ 4 to 5 कार्बन एटम्स। हमारे पास ऐसे अल्केन और ऐसे अल्कीन बनेंगे जिनमें 4 कार्बन की चेन हो या फिर 5 कार्बन की चेन हो। ऐसे हमारे पास अल्केन और अल्कीन बनेंगे। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम नेफ्था की क्रैकिंग करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो चीजें बनेगी। एक हमारे पास अल्केन बनेगा और दूसरा हमारे पास बेटा क्या बनेगी? अल्कीन लाजमी बनेगी। आइए जरा एक रिएक्शन को करके देखते हैं, रिएक्शन को करके देखते हैं। एक रिएक्शन देखते हैं क्रैकिंग किसकी? ऑफ, क्रैकिंग ऑफ नेफ्था, क्रैकिंग ऑफ नेफ्था। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 10 कार्बन एटम है, जिसमें कितने कार्बन एटम? 10। C10 और H22, C10 एंड H22, ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये आप समझ लें कि डीकेन, डीकेन 10 कार्बन वाला कंपाउंड है। हमने इसकी क्रैकिंग करनी है, हमें क्या चीज देना पड़ेगा बेटा? इसमें हमारे पास जियोलाइट, जियोलाइट यूज करना पड़ेगा और 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम बेटा करेंगे, हमारे पास दो चीजें बनेगी। एक हमारे पास बनेगा C5H12 प्लस C5H10। देखिए हमारे पास दो चीजें बनी, C5H12 एंड C5H10। अच्छा, ये C5H12 और C5H10 किस चीज को? देखिए हमारे पास CnH2n+2, ये हमारे पास फार्मूला था किसके लिए? अल्केन के लिए। और CnH2n, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है किसके लिए बेटा? अल्कीन के लिए। देखें जरा, आपके पास जो ऊपर वाला C5H12 है, अगर कार्बन की तादाद 5 है तो हाइड्रोजन की तादाद n की जगह पे 5 लिख देंगे तो 5 2 का क्या हो जाएगा? 10, 10 + 2 क्या हो जाएगा? 12। तो देखें H कितनी है? 12। इसका मतलब जो ये कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड आपके पास क्या है? अल्केन है। और अल्केन 5 कार्बन वाला है, तो इसलिए बेटा इसका नाम भी क्या होगा? पेंटेन। क्या नाम इसका पड़ेगा? पेंटेन। इसी तरह से अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो आपके पास CnH2n अगर होगा तो वो क्या होगा? अल्कीन होगा। अगर हम देखें कार्बन की तादाद 5 है तो हाइड्रोजन की तादाद कितनी होनी चाहिए? इस n की जगह पे हम 5 लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास वैसे ही 2 लिखा हुआ है, तो 5 2 का क्या हो जाएगा बेटा? 10। इसका मतलब ये होगा कि ये जो कंपाउंड है वो किस जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है? अल्कीन वाले जनरल फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये कंपाउंड हमारे पास बेटा बना है, ये क्या है? अल्कीन फैमिली का मेंबर है। और अल्कीन फैमिली के मेंबर के नाम के एंड में क्या आता है? ENE। और अल्केन फैमिली के मेंबर के नाम के एंड में क्या आता है? ANE। तो देखिए हमारे पास ये क्या, आपके पास ये आपके पास है डिकेन, डिकेन 10 कार्बन वाला कंपाउंड, 10 कार्बन वाला कंपाउंड जो कि नेफ्था में मौजूद होगा। इस नेफ्था में ये डिकेन भी मौजूद होगा। हमने उस नेफ्था को लिया आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और उसकी हमने बेटा जियोलाइट की मौजूदगी में इतना टेम्परेचर देके हमने उसकी क्रैकिंग कराई। उससे हमारे पास एक अल्केन मिला और एक हमारे पास क्या मिला? अल्कीन मिला। यही बात तो हमने यहाँ पर की थी कि आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? अल्केन भी बनेगा और अल्कीन भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि या अल्केन बन जाएगा या अल्कीन बनेगा। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे पास क्या लिखा होता? अल्केन, यहाँ पर एंड ना लिखा होता, फिर क्या लिखा होता? और लिखा होता। अल्केन और अल्कीन मतलब या अल्केन बन जाएगा या फिर अल्कीन बन जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके पास अल्केन भी बनेगा और अल्कीन भी बनेगा। वही रिएक्शन हमने आपको यहाँ पर करा के दिखाया कि आपके पास एक पेंटेन बना है और बेटा एक क्या बनी है? पेंटीन बनी है।
तो बेटा आपके पास हम जो के पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हमने डिकेन की क्रैकिंग करवाई और हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन पेंटेन बन गया। ये हमारे पास पहला मेथड था अल्केन्स को बनाने का। दिस वाज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा मेथड हमारे पास जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का है वो हमारे पास क्या है बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। बेटा रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें बेटा? इनटू अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्कीन में या फिर अल्काइन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन ऑफ अल्काइन या फिर अल्कीन। ये बेटा किसकी प्रेजेंस में होता है? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है बेटा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एलिमेंट को, निकल मेटल को हम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे बेटा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। बेटा निकल कैटलिस्ट, आइए जरा रिएक्शन करके देखते हैं हमारे पास रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्शन तो हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास है H2C डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास क्या है बेटा? इथीन है, इथीन। जब इसमें बेटा हम हाइड्रोजन, अच्छा आप ये देख लें कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें तो मजीद हाइड्रोजन ऐड हो नहीं सकती। अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होगी। अगर दो बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आपके पास दो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो इसमें एक है तो मैं इसलिए लिखूंगा H2। देखें हाइड्रोजन, लेकिन दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसके अलावा बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल की मौजूदगी में हम इसको लगाएंगे। अब क्या होगा? ये जो दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अलग हो जाने के बाद एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी और ये वाला जो बॉन्ड है ये खत्म हो जाएगा। अब इस कार्बन के पास पहले ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन थे? दो। अब एक और हाइड्रोजन आ जाएगी तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा? तीन हाइड्रोजन। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H3C। अब ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। फिर इस कार्बन के पास भी पहले दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आ जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? CH3 हो जाएगा, CH3। ये आपके पास क्या बन गया बेटा? इथेन बन गया, इथेन। देखिए इथीन से हमने क्या बना लिया बेटा? इथेन। अच्छा इसी तरह से अगर आपके पास है इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास क्या है बेटा? इथाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें दो डबल बॉन्ड आ गए इसलिए हमें दो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करने पड़ेंगे। तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया? 2H2। निकल की मौजूदगी में होगा। निकल की मौजूदगी में होने के बाद अब हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा? आपके पास बन जाएगा डायरेक्ट ही H3C सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपके पास बन गया बेटा इथेन। देखिए हुआ क्या? इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, ये डबल बॉन्ड टूट गए, दो बॉन्ड टूटे तो दो नए बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनेंगे, दो न्यू बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनेंगे। टोटल 4 हाइड्रोजन है, 4 में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन है? एक। जब 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। तो हमने क्या लिख दिया? H3C। इस कार्बन के पास ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन है? एक। जब 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। इसलिए हमने यहाँ पर बेटा क्या लिख दिया? CH3। तो आपके पास इथाइन से क्या बन गया? इथीन। तो देखिए हमने इथाइन मतलब अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड किया और क्या बनाया?
अल्कीन बनाया, तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अब बेटा होता क्या है, होता क्या है, देखें फॉर एग्जांपल आपके पास है H2C डबल बॉन्ड CH2, CH2, आपके पास जो कैटलिस्ट था निकल, ये जो निकल कैटलिस्ट है इसको मैं यूं बना देता हूं बेटा, ये निकल कैटलिस्ट है आपके पास, ये निकल कैटलिस्ट हमने इसको बना दिया। अब इस निकल कैटलिस्ट के ऊपर, निकल कैटलिस्ट क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवा के ले आता है, मतलब अपने ऊपर चिपका कर लेकर आता है। अब चिपका के किस तरह से लेकर आएगा, देखें ये एक हाइड्रोजन है और ये सिंगल बॉन्ड और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये देखें ये H2, ये H2 एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये H2 क्या बना हुआ है बेटा, एक मॉलिक्यूल बना हुआ है बेटा, और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इसके ऊपर एड्सॉर्ब्ड है, इस कैटलिस्ट के ऊपर क्या है, एड्सॉर्ब्ड है। जैसे ही ये कैटलिस्ट इस एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन को इस कंपाउंड के सामने लेकर आता है, तो बेटा इस कंपाउंड में थोड़ी सी हलचल पैदा हो जाती है, वो क्यों बेटा, इसमें ये जो दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो है सिग्मा जो कि स्ट्रॉन्ग है और एक बॉन्ड क्या है बेटा, पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है। तो ये कहते हैं बेटा हमारे पास क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, मशवरा करते हैं कि अगर हम ये तोड़ दें, ये तोड़ दें तो हाइड्रोजन आया हुआ है, क्यों ना हम उससे बॉन्ड बना लें, ये कार्बन उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं, है तो वो वीक बॉन्ड, चलो तोड़ देते हैं, क्यों हम हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं ताकि हमारा क्या बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। बेटा अगर ऐसा होगा तो फिर ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और इन हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। जब ये टूटना शुरू हो जाएगा तो हम इसको आगे डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर जो बनना शुरू हो जाएगा उसको भी हम डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि यही H2C सिंगल बॉन्ड तो वैसे का वैसे और एक बॉन्ड अब टूटना शुरू हो गया, इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, डॉटेड लिख दिया, और CH2 इसी तरह से बेटा अब चूंकि यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा तो मैं उसको भी बेटा डॉटेड में लिख रहा हूँ, ये हमने डॉटेड में लिख के हाइड्रोजन और यहाँ पे डॉटेड में लिख के हाइड्रोजन लिख दिया। अब जो इन दो हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड है ये भी टूटना शुरू हो जाएगा, अगर ये भी टूटना शुरू हो जाएगा तो इसको भी मैं डॉटेड में लिख देता हूँ, और ये जो दोनों इस कैटलिस्ट के ऊपर चिपके हुए हैं यहाँ पर भी अपनी अटैचमेंट को लूज कर देंगे, जब लूज कर देंगे तो उसको भी हम बेटा किस में कर देते हैं, डॉटेड लाइन में लिख देते हैं और साथ में हम वही कैटलिस्ट साथ में लिख देते हैं। ऐसी एक स्टेट आ जाएगी, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट के मतलब अब तब्दीली आने वाली है। तब्दीली किस सेंस में आने वाली है कि वो हाइड्रोजन जो कि कैटलिस्ट अपने साथ ले आया था वो हाइड्रोजन अब अल्कीन के ऊपर लगने वाले हैं, अल्कीन के साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं। बेटा जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद बेटा होता यूं है कि ये जो H2C अब जो कि नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये बॉन्ड भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये बॉन्ड भी खत्म और ये बॉन्ड भी खत्म और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो दो कार्बन दो हाइड्रोजन उसके साथ ऑलरेडी थे, अब एक हाइड्रोजन ये वाला लग गया, ये वाला तो सिंगल बॉन्ड उसका वैसे ठहरा है, फिर ये कार्बन CH2 और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और जो वो कैटलिस्ट था बेटा वो कैटलिस्ट अपना काम करा के यहाँ से बेटा निकल के चला गया। उसने कहा जी मेरा काम था हाइड्रोजन को लेकर आना, मैं हाइड्रोजन को लेकर आया हूं, अब मेरा कोई काम नहीं है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई हम यूं लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं बेटा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था इथीन, इथीन क्योंकि ये डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड की वजह से हम इसे इथीन बोल रहे हैं। अब वो इन सारे स्टेट्स से गुजर कर आपके पास उसने क्या बना दिया बेटा, इथेन बना दिया। ये होता है इस रिएक्शन के पीछे पस मंजर में। हमने तो यहाँ पर एक सिंपल सा रिएक्शन लिख दिया, सिंपल सी इक्वेशन लिख दी, लेकिन वो हो कैसे रहा होता है, वो प्रोसेस हो कैसे रहा होता है उसको भी मैंने बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आपको इसको जस्ट समझ लीजिएगा कि ये हो इस तरह से रहा होता है। वो ऐसी बात है ना कि जब तक हमें कोई बात समझ ना आए तो उसके ऊपर ईमान लेकर आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से ये रिएक्शन समझ आ जाएगा फिर आपको ये रिएक्शन कभी नहीं भूलेगा। अब फिर आपको पता होगा कि हाँ कैटलिस्ट का ये काम है, इस तरह से हाइड्रोजन लगेंगे, जब हाइड्रोजन लग जाएंगे कैटलिस्ट चला जाएगा, बॉन्ड एक टूट जाएगा, दो न्यू बॉन्ड बन जाएंगे,
व्हाट्सएवर जो भी कहानी है आपने यहाँ से समझ लेना है। फिर इस रिएक्शन को आपने हमेशा के लिए याद रखना है, ये रिएक्शन फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ यही दो ही रिएक्शन लिखने हैं, आपने ये वाले रिएक्शन उसमें नहीं लिखने, वो रिएक्शन सिर्फ आपको समझाने के लिए थे बेटा। ये हो गया हमारे पास दूसरा मेथड इसको बनाने का। हमारे पास जो थर्ड है बेटा, वो थर्ड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, आइए जरा उसको बेटा देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, रिडक्शन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास सबसे पहली बात, रिडक्शन के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके कि रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ भी हमने हाइड्रोजन ही ऐड करनी है, लेकिन किस में करनी है, अल्काइल हैलाइड में करनी है। यहाँ पर किस में हाइड्रोजन ऐड की थी, अल्कीन में या अल्काइन में। यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन नहीं, यहाँ पर एक और कंपाउंड आ रहा है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का नाम दे रहे हैं। अब सबसे पहली बात समझने वाली कि अल्काइल हैलाइड क्या है, मैं यहाँ पर बेटा साइड पे लिख देता हूँ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल मतलब अल्केन फैमिली, अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल उस वक्त बनते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब अल्केन फैमिली के मेंबर्स में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है मीथेन CH4, आप उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगा, CH3। फिर वो मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए CH4, इसमें से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3। ये था आपके पास मीथेन। तो ये आपके पास क्या बन गया, मिथाइल। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं लिखूं C2H6, एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, C2H5। ये आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल। तो ये इन सारे इन कंपाउंड्स को हम जर्नली क्या बोल देते हैं बेटा, अल्काइल। देखें अल्काइल, KYL बेटा, YL। तो ये रेडिकल्स हैं। अब जब इन रेडिकल्स के साथ कोई हैलोजन एटम लगा होगा, ये हैलाइड, HALID हैलाइड बेटा, ये जब कोई हैलोजन एटम लगा होगा तो फिर मिल के वो नाम क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड का। फॉर एग्जांपल मैं इस मिथाइल के साथ लगा देता हूं क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। इस इथाइल के साथ मैं लगा देता हूं ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड उसका स्पेसिफिक नेम है, देखें इथाइल, ये आपके पास अब बन गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिथाइल क्लोराइड और ये इथाइल ब्रोमाइड। तो ये देखें, ये अल्काइल और ये क्या है बेटा, हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये अल्काइल रेडिकल है, और जो रेड में लिखा हुआ है वो हैलाइड, हैलोजन का एक एटम लिखा हुआ है। तो दोनों को जब हम इकट्ठे पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। इन अल्काइल हैलाइड में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो वो रिएक्शन फिर क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आई होप कि आपको अल्काइल हैलाइड की सही तरह से समझ आ चुकी होगी। अब आए जरा बेटा हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास रिएक्शन है क्या। अल्काइल हैलाइड थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर इसको, सो अब आप मुझे बताएंगे कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से मतलब क्या है बेटा, एडिशन इसमें भी हमने ऐड करना है बेटा, किस चीज को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें बेटा, इनटू अल्काइल हैलाइड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RX, इनको अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन किसकी बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसमें बेटा जब अल्काइल हैलाइड में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अगली बात कि ये हाइड्रोजन आएगा कहां से, हाइड्रोजन आएगा कहां से, हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन बनेगा, पैदा किया जाएगा, प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl। जब जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगी, HCl के साथ रिएक्ट करेगी, उस वक्त हाइड्रोजन बनेगी, और उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड उस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं बेटा नेसेंट हाइड्रोजन।
उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलेंगे या फिर न्यू बोर्न हाइड्रोजन बोलेंगे। न्यू बोर्न हाइड्रोजन। बेटा नेसेंट हाइड्रोजन वो होती है जो उससे ही रिएक्शन में बनती हो और उससे ही रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाती हो, उसको हम बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। अब चूंकि यहाँ पर हमने इस रिएक्शन में हमने अलग से ही हाइड्रोजन गैस के कंटेनर इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन में हम उसको अलग से हाइड्रोजन गैस के कंटेनर नहीं इस्तेमाल करेंगे बेटा, बल्कि हम ऐसी हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे जो उसी ही रिएक्शन में बन रही हो और उसी ही रिएक्शन में क्या हो रही हो बेटा, कंज्यूम हो रही हो। अब ऐसे रिएक्शन को नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूबॉर्न हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक हाइड्रोजन, आप तीनों नाम याद कर सकते हैं बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूबॉर्न हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक हाइड्रोजन। अब जरा इस डेफिनेशन को इस डेफिनेशन से थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ न्यूबॉर्न हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन किसमें? इनटू अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कि जब हम अल्काइल हैलाइड में नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, वो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कब होती है? जब जिंक रिएक्ट करती है किसके साथ बेटा? HCl के साथ, HCl के साथ। आइए जरा हम देखते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। के नेसेंट हाइड्रोजन किस तरह से प्रोड्यूस होगी बेटा? देखें Zn जिंक मेटल है, जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगी बेटा तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? आपको पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? 2 प्लस 2 लिख देते हैं हम, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अगर +2, इसका मतलब ये कि इसे न्यूट्रल होने के लिए नेगेटिव भी कितना चाहिए? 2 चाहिए। नेगेटिव भी कितना चाहिए? 2, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितने हैं? +2। अगर ये न्यूट्रल होना चाहता है तो नेगेटिव भी कितना चाहिए? 2 चाहिए, -2 चाहिए। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का -1। अब जाहिर बात है ये +2 ऑलरेडी है, अब इसके साथ हाइड्रोजन तो लगेगा नहीं क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है और सेम चार्ज वाली स्पीशीज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। तो नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज वाली स्पीशीज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ऑपोजिट चार्ज किसके ऊपर है? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव में है चार्ज और जिंक के ऊपर पॉजिटिव में है चार्ज। इसका मतलब ये कि इस जिंक के साथ किसने जुड़ना है? यहाँ में से क्लोरीन ने जुड़ना है। लेकिन जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो हमें दोनों चार्जेस को बराबर तो करना है। अब बराबर करने के लिए क्या करें? क्या हम यहाँ से जिंक का +1 चार्ज उड़ा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक और क्लोरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर 2 क्लोरीन हो जाएगी। एक क्लोरीन के ऊपर -1, दूसरी क्लोरीन के ऊपर भी -1, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? -2। वो जो -2 वाली 2 क्लोरीन होगी वो इस जिंक के साथ आके जुड़ जाएंगे। अब अकेली एक क्लोरीन ऐड नहीं कर सकते, हाइड्रोजन भी उसके साथ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें HCl के कितने मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेंगे? 2HCl यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब 2HCl इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ये जिंक है जो आपके पास Zn, इसके साथ जुड़ेगी बेटा Cl। देखिए जिंक तो एक था इसलिए हमने उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा, कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा, कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा। लेकिन क्लोरीन कितनी इस्तेमाल हुई थी? 2। तो जब 2 इस्तेमाल हुई थी तो फिर हमें यहाँ पर बेटा 2 लिखना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। और आपके पास कितनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ये 2 एटॉमिक हाइड्रोजन आपके पास प्रोड्यूस हो गए बेटा। कितनी एटॉमिक हाइड्रोजन? 2 एटॉमिक हाइड्रोजन आपके पास प्रोड्यूस हो गए। अब यही एटॉमिक हाइड्रोजन आगे फर्दर रिएक्शंस में क्या होंगी? इस्तेमाल होंगी। आइए जरा उस रिएक्शन को भी करते हैं बेटा। रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखते हैं हम रिएक्शन ऑफ किसका रिएक्शन बेटा? रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन किसके साथ बेटा? विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ बेटा? अल्काइल हैलाइड के साथ। अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल ये है RX। ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्काइल को। और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलाइड को। आपके पास अल्काइल हैलाइड आ गया और ये वाले दो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए थे उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2H हो गया। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड के टूटने के नतीजे में
एक हाइड्रोजन इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस हैलोजन के साथ जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, RH बन जाएगा और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा। HX ये आपके पास अल्काइल हैलाइड था, ये आपके पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। ये आपके पास क्या था बेटा, अल्काइल हैलाइड, और ये आपके पास क्या बन गया बेटा, अल्केन। अल्केन, अल्काइल हैलाइड, और वो आपके पास क्या बन गया, अल्केन। आए इस रिएक्शन को हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो हमें फिर पता चलेगा कि अच्छा हुआ क्या, रिएक्शन में हुआ क्या। अब हम लिखेंगे रिएक्शन या फिर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वो तो हमने रिएक्शन को समझा है। अब यहाँ पर हम बेटा एग्जाम्पल के नाम से एक और रिएक्शन कर देते हैं। हमारे पास आए जी कंपाउंड, हम क्या ले लें बेटा, कंपाउंड। कंपाउंड हम ले लेते हैं, कंपाउंड हम लेते हैं CH3 और Cl। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, मिथाइल। इसका नाम बनेगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल देखें, YL और IDE, अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड। अब साथ में हमने जो रिएक्शन करवाना है वो हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, जिंक और HCl के मिलने से। तो फिर हमें यहाँ पर बेटा क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिंक ओवर HCl, कि हमने जिंक और HCl का क्या करवाया है, रिएक्शन करवाया है, जिंक और HCl। अच्छा, जब जिंक और HCl मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा, इसमें दो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे। दो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने के बाद फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ। हाँ जी, CH3, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया और साथ में बेटा ये जो एक हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, HCl बन जाएगा। अब देखिए पहले 3 कार्बन थे, अब टोटल उसके ऊपर कितने कार्बन आ गए, 4। तो आपके पास क्या बन गया बेटा, ये मीथेन बन गया, मीथेन। और साथ में ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा बन गया। अब देखिए हमने अल्काइल हैलाइड में एटॉमिक हाइड्रोजन को ऐड करवाया और क्या बनाया हमने, अल्केन बनाया। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक बात आपने ध्यान रखनी है बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्केन और अल्कीन में हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल की थी, लेकिन रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन होती है जो उसी ही रिएक्शन में बनी हो और उसी ही रिएक्शन में बेटा क्या हो गई हो, इस्तेमाल हो गई हो। तो ये आपके पास बेटा 3 तरीके थे अल्केन्स को बनाने के अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ये जो तीनों तरीके हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक एक तरीका पूछा जा सकता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर कोई से 2 पूछे जा सकते हैं। बेटा आपने बहुत अच्छा काम करना है, आपने पहले उस रिएक्शन के बारे में बता देना है कि रिएक्शन होता क्या है, किन किन कंडीशंस के अंदर हो रहा है, किस किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है, और फिर उसके बाद एक जर्नल रिएक्शन लिख के दिखाना है। जर्नल रिएक्शन के बाद फिर आपने एक एग्जांपल लिखकर दिखानी है। जैसे मैंने यहाँ पर जर्नल रिएक्शन के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा जनरल रिएक्शन के एक जनरल रिएक्शन हमने आपको लिख के दिखा दिया, उससे हमने आपको समझा दिया। तो उस रिएक्शन के बाद फिर हमने एक एग्जांपल आपको लिख के दिखा दी। अब होगा क्या, 2 नंबर के सवाल में 1 नंबर आपको मिलेगा उस थ्योरी से जो आपने उस रिएक्शन के बारे में लिखी होगी। थ्योरी जो भी आपकी बुक में 1 से 1.5 या 2 लाइनें लिखी हुई हैं वो थ्योरी आपने याद कर लेनी है। 1 नंबर आपको थ्योरी से मिलेगा और 1 नंबर आपको मिलेगा बेटा रिएक्शन से। इस तरह से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल आता है तो फिर आप 2 नंबर इस तरह से सेव कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो कोई से 2 पूछेगा, और 2 आप लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो एक रिएक्शन में से 1 नंबर थ्योरी और 1 नंबर रिएक्शन का, 2 नंबर इसके हो गए, और दूसरे रिएक्शन में भी 1 नंबर थ्योरी और 1 नंबर रिएक्शन का, 2 नंबर उसके हो गए। तो टोटल आप 4 नंबर यहाँ से बिल्कुल सेव बेटा कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बेटा इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, और नेक्स्ट रिएक्शन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, इंपॉर्टेंट अंडर द हेडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। तब तक के लिए गुड बाय।